हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक नए अध्याय में, जहां पर आज पुनः हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भक्तिकाल। भक्तिकाल एक बहुत ही इंटरेस्टेड जगह है, जहां पर हम अपने थोड़ा धार्मिक चीजों को देखते हैं, जहां से पुनरुत्थान होता है कई नई चीजों का। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है और इसका मेन नेम जो है वो है भक्तिकाल। ठीक है, भक्तिकाल। पहले भक्तिकाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा इंटर करेंगे। ठीक है, तो भक्तिकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भक्ति और दूसरा है काल। आप जानते होंगे कि भक्ति जो होती है वो क्या है, और काल भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो भक्ति जो होती है वो किसी सगुण या निर्गुण, यानी कि कोई एक मूर्ति रूप में कोई अगर विद्यमान है उसका, या एक कोई मूर्ति रूप में नहीं विद्यमान है, ठीक है, तो उसका अगर हम प्रेम से और श्रद्धा से, प्रेम जैसे कि शुक्ल जी ने कहा है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग से भक्ति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम प्रेम और श्रद्धा से किसी की पूजा करते हैं, किसी की इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो भक्ति के ही एक स्वरूप के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही सगुण और हो गया, ऐसे ही निर्गुण के साथ भी दोनों में होता है। ठीक है, तो भक्ति होगा, लेकिन जिस काल खंड में हो रहा है उसे काल कहते हैं। ठीक है, दरअसल आप जानते होंगे कि भक्ति लगभग हमेशा विद्यमान रहती है, किसी न किसी फॉर्म में हमेशा रहती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड चलता है, जहां पर अगर हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल के नियम के अनुसार में, तो 1375 ये संवत में, ठीक है, ये संवत 1375 से 1700 तक का जो टाइम पीरियड है ये भक्ति काल के अंतर्गत आता है। इस टाइम पीरियड में जितनी भी चीजें हुई हैं उनमें प्रमुखता भक्त की रही है। किसमें? भक्ति की। आप जानते हो कि भक्ति में चार लोग बहुत इंपॉर्टेंट हुए, जो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि जो आधुनिक युग में छायावाद की स्थिति है वही मध्यकाल में भक्तिकाल की है। चार लोग, जिसमें से कबीर थे, ठीक है, तुलसीदास थे, सूरदास थे और जायसी थे। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति के बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं अंदर तक। ठीक है, भक्ति पहले जान लीजिए क्या है। ये भगवान के लिए जो हम भी प्रेम रखते हैं, एक श्रद्धा युक्त जो प्रेम रखते हैं, वो भक्ति के अंतर्गत आता है। भक्ति द्रविड़ उपजी लाई रामानंद प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप नवखंड, ये किंवदंतियों के रूप में प्रचलित है। मतलब यह है कि भक्ति द्रविड़ में उपजी थी, यानी कि दक्षिण भारत में उपजी थी। लाई रामानंद, वहां से रामानंद लाए थे। प्रगट कियो कबीर ने, उत्तर भारत में कबीर ने उसे बहुत ही फेमस किया। 7 दीप नवखंड, इसी तरह से पूरे क्षेत्र में। तो जो भक्ति शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता उपनिषद में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, कई लोग हैं जिन्होंने भक्ति की उत्पत्ति के माध्यम बताए कि आखिरकार भारत में भक्ति कैसे कैसे उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, भारत में भक्ति कैसे आई थी, पहले इसका थोड़ा जानते हैं। एक है डॉक्टर भंडारकर, ठीक है, डॉक्टर भंडारकर। एक है बर्नले, एक है ग्रियर्सन, ठीक है, ऐसे ही कई एक दो लोग हैं। तो डॉक्टर भंडारकर, बर्नले, ग्रियर्सन, इन लोगों ने कहा था कि भैया जो भक्ति भारत में आई है वह ईसाई प्रभाव है। क्या है? ईसाई प्रभाव है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो आचार्य शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो भक्ति है वो दरअसल भारत में जब मुगल काल चल रहा था, मुगल लोग यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में हिंदुओं के सामने उनके देवी देवताओं की मूर्ति तोड़े जाते थे, उनका अपमान किया जाता था। उनके जो महत्वपूर्ण पुरुष लोग थे, जो समय के अनुसार कुछ अच्छे कार्य किए थे, महापुरुष करते, वो लोगों का अपमान किया जा रहा था। तो उस समय ये लोग जो मतलब हिंदू वर्ग है उसके पास कोई भी कार्य नहीं बचा था। मतलब कोई भी कार्य, मतलब एक मान सकते मोटा मोटा कि अपने बात को रखने का या अपने अस्तित्व या अपने अस्मिता को बचाने का कोई कार्य, कोई भी तरीका मालूम नहीं था। तो उस प्रकार से वो लोग जबरदस्ती, यानी कि अपने ही आप को नहीं थाम पाए और भक्ति के क्षेत्र में उनका एकमात्र रास्ता बचा था। उस प्रकार से वो लोग भक्ति करना स्टार्ट कर दिए, ये उनका कहना है। मतलब ये मानते हैं कि जो मुगल प्रभाव है उसे कहते हैं कि मुगल प्रभाव है भारत में भक्ति उत्पत्ति करने का एक तरीका। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनकी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं भैया देखो ये जो आप बात कह रहे हो ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है, भक्ति भारत जो जी वो कहते हैं कि अगर जैसे एक बार 16 आना, इन्होंने 12 आना बोल कहा कि 16 में से 12 आना बिल्कुल वैसा होता अगर मुगल काल भारत में न आया होता फिर भी। ठीक है, यानी कि मुगल लोग अगर भारत में न आए होते तो भारत की जो आज भक्ति है बहुत थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी 12 आना बिल्कुल वैसा होता जैसे कि आज है। ठीक है, मतलब ये कहते हैं कि भारतीय जो चिंता है, यानी जो चिंतनशीलता है, उसका स्वाभाविक विकास है भारत की उत्पत्ति, भक्ति उत्पत्ति के कारण। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम 3-4 लोगों को देखते हैं। ये भक्ति उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अब भारत की जो भक्ति स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले भक्ति के बारे में एक बहुत बड़ा आपने नाम सुना होगा, अगर सुना है तो शंकराचार्य, जिन्होंने भारत के 4 मठ की स्थापना की थी। ठीक है, जिन्होंने भारत में 4 मठ की स्थापना की थी। मैं थोड़ा डस्टर ले लूं। तो जो शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने एक अपना दार्शनिक मत दिया जिसका नाम पड़ गया अद्वैतवाद। ठीक है, उसका नाम क्या पड़ा? अद्वैतवाद। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि यार अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद का मतलब दरअसल केवल इतना होता है कि आ प्लस द्वैतवाद। तो द्वैतवाद तो जो जुड़ रहा है, ये इनकी दार्शनिक मत से वाद जुड़ता है। रियलिटी क्या है कि अद्वैत क्या है, इनके इनंदर क्या है? अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत 2 शब्द से मिलकर बना है, एक आ है, एक द्वैत है। आ मतलब जानते हो अपोजिट चीज प्रदर्शित करने के लिए आ लगा दिया जाता है। बाकी द्वैत माने होता है कि 2 चीजें जब मिलकर होती हैं तो द्वैत होता है। कि दोनों में विरोधाभास या दोनों में थोड़ा थोड़ा इन दोनों में चेंजिंग्स हैं, द्वैत है यानी दोनों भिन्न है। तो अद्वैत मतलब होता है कि भिन्न कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इनका जो दार्शनिक मत है उसे अगर हम अंदर से देखें तो ये पाते हैं कि जो जगत है, जो लोग हैं, यानी जो इसके आत्माएं दिखती हैं, और जो एक ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर है, ये सभी क्या है? ये सभी मानते हैं कि जो ईश्वर है यानी कि वो ब्रह्म। दरअसल ईमानदारी है कि ये जो कहना चाहते हैं उसमें ये है कि ब्रह्म जो है वही एक लास्ट सच है। ठीक है, ब्रह्म क्या है? एक आखिरी सत्ता है और वही संपूर्ण सत्ता है। जब इसका प्रतिबिंब हम पाते हैं तो वही किसके नाम पर आता है? ईश्वर के नाम पर। ईश्वर क्या है? ब्रह्म का ही सगुण रूप है। ये कहते हैं कि सगुण रूप है। उसके बाद क्या होता है? जो लोग हैं वो लोग कुछ नहीं है। ठीक है, वे ईश्वर के ही क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? ईश्वर के प्रतिबिंब है। ठीक है, ईश्वर के प्रतिबिंब है, ये लिखने, ये आभासी है। उसके बाद जो जगत है, क्या है? जगत है वो क्या है? माया है। जगत है जो माया है। लोग क्या है? ईश्वर के प्रतिबिंब है, जो कि एक शरीर के अंदर अवरुद्ध होने के कारण अपने मूल सत्ता से बिछड़ चुके हैं, उसे भूल गए हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं। लेकिन जब ये इस चीज को कहते हैं तो एक बार ये कहते हैं कि भैया ब्रह्म जो है वही सच है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है हमारे भक्ति वाले समाज में बहुत ही गलत रूप से पड़ा था। मतलब एक चीज स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। ये है ब्रह्म, ठीक है, ये ब्रह्म है। अब जो लोग हैं वो कुछ है ही नहीं। इनका मतलब है कि तुम लोग कुछ नहीं हो, अपनी सत्ता में आप लोग शून्य हो। तो लोग भक्ति क्यों करें भाई? अगर मैं खुद ही भगवान हूं अगर अपने आप से, और मैं अपने रियल स्थिति को भूल चुका हूं, तो मैं उसकी उपासना क्यों करूं, उसकी भक्ति क्यों करूं? ठीक है, ये दिक्कत आती है। तो भक्ति का इनकी जो है दिक्कत हुई कि इनका जो इफेक्ट है वो निगेटिव रूप में पड़ा था। उसके बाद में इनकी भक्ति के विरोध में 4 नए भक्ति भावना जो इनका दार्शनिक मत है, इसके विरोध में 4 नए दार्शनिक मत हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। 4 में से सबसे इफेक्टिव जो देखा जाता है, एक है विशिष्टाद्वैतवाद। क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। इनका मतलब यह है कि द्वैत तो है यार, बात मानते हैं कि द्वैत है, लेकिन वो विशिष्ट है थोड़ा सा। अद्वैत कह सकते हैं, विशिष्ट प्लस अद्वैत है। सॉरी, अद्वैत तो है लेकिन वो क्या है? विशिष्ट रूप में। उसके बाद आ जाता है द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि शंकराचार्य जी का जो विरोध हुआ था, सच में एकदम खुल करके किसी ने विरोध किया था, तो ये द्वैतवाद के प्रवर्तन में किया था मध्वाचार्य जी ने। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य है। उसके बाद क्या आ जाता है? द्वैताद्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। ठीक है, ये निम्बार्काचार्य जी का है। उसके बाद क्या है? शुद्ध द्वैतवाद है, माने कि शुद्ध प्लस अद्वैत है, तो शुद्ध द्वैतवाद है। क्या है? शुद्ध द्वैत। ये वल्लभाचार्य जी का है। वल्लभाचार्य जी का जो नाम है कहीं कहीं आप पाओगे तो विष्णु स्वामी का भी नाम दे दिया जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति नाम है। अब पता नहीं कितनी रियलिटी है, वो भी देता है, वो भी देता है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ये मोटा मोटा जानते हैं कि माना जाता है। ठीक है, ये 4 जो संप्रदाय हैं वो दरअसल क्या हुए थे? जो 4 मत हैं, दार्शनिक मत हैं, वो इसके विरोध में आए थे। तो दरअसल हम पाते हैं क्या कि जो शंकराचार्य जी का अद्वैत मत है भक्ति भावना के रूप में सबसे पहला मत था। और ये क्या बना? आधार, जहां पर 4 नए बीज अंकुरित हुए हैं, जो क्या किए हैं? अपने अपने मत को देते हैं। मोटा मोटा मतलब ये है यार, सभी अपने अपनी इच्छाएं अनुसार को जाहिर किए हैं। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, ना इनके पास है, ना इनके पास है, ना इनके किसी के पास कुछ नहीं है। बस अपने अंदर जो गहन चिंतन किए, उसको उसके अंदर ढूंढने पर जो नहीं मिला वो हमारे आपके सामने क्या किए? दिखा कर ला कर रख दिए। आप पाओगे कि शंकराचार्य इतने बड़े नाम है, जो कि भारत में केरल में पैदा हुए थे। बहुत बड़ी स्थिति है इनकी, बहुत बड़ी मान्यता है शंकराचार्य जी का। 4 मठों की स्थापना की थी इन्होंने। तो ये क्या पाए थे कि
ये जो कह रहे हैं उसमें इतनी कितनी अच्छी ताकत हो सकती है, सोच सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा देखो भाई सब कुछ तुम्हारी मानते हैं, जो आप भेद दिखाना चाहते हो हम 3 प्रकार के भेद मानते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के भेद मानते हैं। तो उन तीनों में से क्या कहते हैं, एक सजाती मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं, सजाती मानते हैं। सजाती भेद मतलब होता है जैसे कि एक ही जाति की चीजों में भेद, जैसे कि किताब और किताब में भेद, ठीक है। एक है विजातीय, क्या है, विजातीय भेद। विजातीय भेद का पूरा मतलब ये होता है कि एक अलग जाति का होगा, एक अलग जाति का। इस यहाँ पर हमारे लोगों की जात पर नहीं है, जैसे कि एक जात क्या मान सकते हैं, लोग यानी कि व्यक्ति, ठीक है, और एक जात क्या मानते हैं, पेड़ मान सकते हैं। तो इसमें दोनों जो भेद है ये सब मानते हैं। थर्ड भेद क्या मानते हैं, उसके बाद क्या मानते हैं, एक है स्वगत भेद। स्वगत भेद ईश्वर और जगत या लोक में, ईश्वर और जगत या लोक में जो डिफरेंट यहाँ पर बिल्कुल क्रॉस कर दिया था, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम चीज ये भी करते हैं। ये क्या करते हैं, इसका आधा तो अपना खुद लेकर चलते हैं, लेकिन आधे की बात क्या करते हैं, ये हटाते थोड़ी चेंजिंग लाते हैं कि भाई देखो सजाती तो नहीं मानता, ठीक, कोई भेद नहीं है, विजाति भी नहीं मानता, लेकिन एक भेद होता है स्वगत भेद। उसे मैं मानता हूं कि ईश्वर और व्यक्ति में ये भेद होना आवश्यक है, जिससे कि हम भक्ति करने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो यार। अगर हम ये बात मानेंगे कि हमसे भगवान थोड़ा अलग है, हम उसे मनाएंगे, तभी तो हमारा भक्ति करने की जो इच्छा है वो तीव्र होगी। नहीं जब हम जान ही रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, हम सेम वही चीज है, तो भक्ति करने का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि इनका भक्ति जो वाला पोर्शन था थोड़ा स्ट्रांग होता दिखाई देता है। स्वगत भेद मतलब होता है कि स्वयं से ही भेद, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, क्या है, एक पेड़ है और उसकी कई शाखाएं आप देखते हैं ना, एक शाखा, 2 शाखा, कई शाखाएं से। तो जो पेड़ है उसमें डिफरेंट और उसकी शाखा में डिफरेंट, अगर हम ढूंढेंगे तो ये जो डिफरेंट होता है यही किसमें है, स्वगत में, यानी ईश्वर और व्यक्ति में वही भेद है। ये कहते हैं कि अद्वैतवाद में इस ब्रह्म का ही जो प्रतिबिंब है वो व्यक्ति है, और ये कहते हैं हाँ भाई ये प्रतिबिंब तो है लेकिन दोनों में भेद है। ये कहते हैं भेद नहीं है, माया के कारण हम अपने मूल अस्तित्व को भूल चुके हैं। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये जगत को वास्तविक मानते हैं, सबको मानते हैं, ठीक है। इसका हम देखते हैं आगे, तो पाते हैं जो स्वगत है ये तो हो चुका है। अब इसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कहते हैं ये जो ब्रह्म है, ईश्वर है, ये सब ठीक है, क्या है, ये सब ठीक है, लेकिन जो ब्रह्म है उसका और जो लोग है उसका अंदर में थोड़ी सी चेंजिंग रह जाती है, जो कि हम क्या करते हैं अपने भक्त के अनुसार, अपने भक्त के द्वारा इसमें विलीन होने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, इसमें विलीन होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विशिष्ट अद्वैतवाद कहते हैं। एक है मध्वाचार्य जी आते हैं, ये तो भैया क्या किए, खुल करके विरोध किए कि कोई अद्वैत नहीं है, शुद्ध केवल द्वैतवाद है, दोनों जस्ट अलग अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यानी कि ब्रह्म जो है ब्रह्म है, हम जो है यानी लोग जो हैं लोग हैं। हाँ, मरने के बाद हो सकता है कि हमारी जो कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच में वो एक हो जाए, लेकिन वर्तमान में जो है कोई माया नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं मानते हैं। तो ये द्वैतवाद है। इसी प्रकार से द्वैतवाद है, ये निम्बार्काचार्य का है। इस प्रकार से शुद्ध द्वैतवाद है, ठीक है। मूल चीज जान लीजिएगा कि जो शंकराचार्य जी का मूल चीज है, यानी जो इन्होंने जो कहा है, ये चीजें क्या करती हैं, उसका विरोध करती हैं। इस प्रकार से पाते हैं कि भक्ति काल का जो दार्शनिक मत है, ठीक, क्या है, दार्शनिक मत है, वो आपका कंप्लीट होता होगा। अब हम थोड़ा सा भक्ति काल के ही बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसे साफ करके। भक्ति काल के संदर्भ में केवल अभी मोटा मोटा इतना जान लीजिए, आगे तो जानते रहेंगे सभी चीजें, लेकिन अभी इतना जानिए कि भक्ति काल के 2 रूप हैं, ठीक है। मुख्यतः कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। एक है निर्गुण, ठीक है, एक है निर्गुण और एक क्या है, सगुण। जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं यानी कि रामानुजाचार्य जी, वो क्या है, सगुण रूप को ही दिखाते हैं कि जो भगवान है वो सगुण में ही है, उनका सदचित आनंद रूप है, सौंदर्य युक्त है, वो सब चीजें बताते हैं। लेकिन अभी इतना जानिए कि सगुण और निर्गुण है। निर्गुण के 2 रूप आप पाते हैं देखने को। आज वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होगी, सगुण के बारे में बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो निर्गुण में किसे पहले पाते हैं, निर्गुण में हम पाते हैं कि प्रेम संत काव्य धारा, ठीक है, जिन्हें हम ज्ञान मार्गी धारा भी कहते हैं या शाखा कहते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा है। उसके बाद क्या है, एक आता है प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा है, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं कि भक्ति काल के 2 रूप हैं, सगुण निर्गुण, और उसके बाद ज्ञान मार्गी शाखा जो कि निर्गुण का भाग है, और प्रेम मार्गी शाखा भी निर्गुण भाग है। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम लिखेंगे टाइम पीरियड से सबसे पहले ही आया है। टाइम पीरियड क्या है, निर्गुण पहले था, तो निर्गुण में पहले क्या है, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा उसके बाद आया था, ठीक है। एक टाइम पीरियड से भी है। पहले जानते हैं ज्ञान मार्गी शाखा है क्या, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ज्ञान मार्गी शाखा मोटा मोटा जान लीजिए कि ज्ञान के मार्ग से प्राप्त करना ईश्वर को ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके मूल जो ध्वजवाहक हैं उसमें किसका नाम दिया जाता है, एक है नामदेव आता है, किसका आता है, नामदेव का। लेकिन आचार्य शुक्ल ने कहा कि भैया टाइम पीरियड के हिसाब से भले ही नामदेव हैं, लेकिन इसके जो सच में ध्वजवाहक है जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं थोड़ा, वो क्या है, कबीर है। इसीलिए कबीर जी को रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा का प्रथम कवि माना था। क्या है, निर्गुण धारा का प्रथम कवि माना था। इन्हें नहीं माना था, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी माना है, कबीर को क्या माना है, पहला कवि। लेकिन
राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछेगा नामदेव को किसने माना है तो राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त का नाम दीजिएगा। ठीक है, अगर कबीर को माने तो 3 लोग हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल जी। ठीक है, तो इस चीज को ज्ञानमार्गी शाखा के अंतर्गत पाते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा का मुख्य जो तरीका है उसमें हम पाते हैं क्या, एक हठ योग है। हठ योग मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे योग को शामिल किया जाता है। कभी कोई उल्टे हो जाते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं आप लोग, मतलब इतने विभत्स करते हैं कि जितना अपने शरीर को दंड दे सकते हैं सिद्धों की तरह, वो इसमें थोड़ा जगह दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानमार्गी शाखा में नामदेव, कबीर और वो सब चीजें हो जाती हैं। इसमें क्या है, इसके जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक पाते हैं कि गुरु की महिमा का एक अच्छा खासा वर्णन है। ठीक है, कि शीश दिए गुरु मिले, तो भी मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बहुत बढ़िया बढ़िया लाइन गुरु के बारे में कहा है। एक जो सबसे फेमस है, आपने सुना ही होगा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। ठीक है, तो ये तो गुरु की महत्ता का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। माया को पूर्णतः हटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर माया पाया कुछ नहीं माना है। जाति व्यवस्था को क्या किया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। मतलब कि जाति के बारे में बहुत ही गंदा कहा गया है कि मतलब कबीर जी ने, आपने सुना होगा कई बार कि बाभन, ठीक है, जो कि सवर्ण है उन्हें, और जो मुस्लिम वर्ग है उन्हें, शूद्र है उन्हें, सभी लोगों के लिए जो है आप शब्दों कई बार इस्तेमाल किया है जिन्होंने अपने जातीयता का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अपने जातीयता का लाभ उठाएंगे और अन्य जाति वालों को छोटा दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काम तू बाभन बबरी जाए, आन बाढ़ फिर क्यों नहीं आया। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर तू बाभन है या ब्रह्म का ही स्वरूप कहता है तो अलग रास्ते से क्यों नहीं आया, सेम उसी रास्ते से आया जहां सभी आ रहे हैं, वैसे चाहिए भी यार। तो मतलब यहाँ पर जाति व्यवस्था का पूर्णतः नकारा गया है। ठीक है, ज्ञान को नंबर 1 रखा गया है। सगुण को जिसे नाम दिया है वो निर्गुण की उपासना के लिए सगुण की पूजा की है, कई जगह पर वो दिखाई देता है। तो सगुण का विरोध नहीं किया गया है, लेकिन निर्गुण की उपासना की गई है। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि निर्गुण के बारे में हम क्या है एक मोटा मोटा जो इसका मूल उद्देश्य उसके अंतर्गत हम देख पाते हैं। तो इसके मूल कवि जितने भी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर देते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये एक जो चीज हमने लिखा है इसमें ये बताना चाहता हूं कि जो निर्गुण धारा है उसके नामकरण के प्रति कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नामकरण के वजह से तो एक आपने नाम सुना होगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल जी ना, इन्होंने क्या कहा था निर्गुण धारा को, ज्ञानाश्रयी धारा। क्या कहा था, ज्ञानाश्रयी धारा। ठीक है, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, इन्होंने केवल निर्गुण कहा था। ठीक है, क्या कहा था, निर्गुण। एक है राम कुमार वर्मा, इन्होंने क्या कहा था, संत काव्य धारा कहा था, संत काव्य धारा कहा है। उसके बाद नाम आता है, ये है परशुराम चतुर्वेदी जी। ठीक है, ये भी संत काव्य धारा ही कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जी हैं और ये भी संत काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नामकरण हो चुका है। अब भक्ति काल के अंतर्गत कई ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने क्या किया था, निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना की थी, लेकिन इनका जो मुख्य टारगेट था वो निर्गुण की उपासना था। इस वजह से जो लोग निर्गुण में आते हैं उनके हमने नाम लिख दिए हैं। एक नाम आता है नामदेव, जो कि समय के दृष्टिकोण से सबसे पहले माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि को प्राथमिकता दी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है। ठीक है, पहला माना है। देखिए, जो नामदेव है, रैदास, कबीर, धर्मदास, नानक, दादू दयाल और सुंदरदास। ठीक है, इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो निम्न जाति से आते हैं। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। तो नामदेव की रचना है अभंग। क्या है, अभंग पद। कहीं पर अभंग कह मिलता है, कहीं अभंग पद मिल जाता है। तो क्या है, अभंग है। ठीक है, तो जो रचना अभंग है इसकी जो संपादन है वो भगीरथ मिश्र ने किया था। ठीक है, किसने किया था, भगीरथ मिश्र ने। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है रैदास। रैदास की एक रचना है रैदास की वाणी। ठीक है, रैदास की वाणी। ठीक है, फिर कबीर आते हैं। कबीर की कई रचनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो रचना है या जो रामचंद्र शुक्ल तीनों प्रमाणिक मानते हैं उनमें 3 है। एक है साखी, आपने सुना ही होगा कई बार नाम, साखी, सबद, एक है रामायणी। साखी में दोहे हैं, सबद में गेय पद है और रामायणी में क्या है, दोहा और चौपाई दोनों है। इन तीनों का जो संपादन है वो आप अगर पाओगे देखोगे जो धर्मदास है यही तो इन्होंने किया था। अब स्टोरी क्या है कि कबीरदास स्वयं कहते हैं कि मस कागज छुए नहीं कलम नहीं हाथ, मतलब ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं है तो ये लिखेंगे कहां से। तो इनके है धर्मदास शिष्य, इनका कारण क्या होता था, बस गुरुजी आगे चल रहे हैं, ये पीछे बिल्कुल रहते हैं। अब ये कुछ भी बोलते ये नोट करते चलते थे। तुम जिस जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, तुम जिसे गीत जानते हो नहीं मानते वो हमारे पर स्वयं के क्या है विचार है, ये कहते हैं। तो ये जो बोलते थे धर्मदास लिखते थे। फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि ये 3 ग्रंथ एक ही जो बड़ा सा लिखा गया उसका नाम क्या पड़ा, बीजक। ठीक है, क्या पड़ा, बीजक पड़ा। फिर बीजक के जो 3 भाग कर दिए गए जिनमें से आप देखते हो साखी, सबद और रामायणी पाते हैं। ठीक है, ये चीज है। धर्मदास का भी अपनी रचनाएं हैं। इनकी रचना है अमर सुख निधान। क्या है, अमर सुख निधान, अमर सुख निधान। ठीक है, अब आते हैं नानक जी। नानक की रचना है जपू जी। ठीक है, आशा दीवार, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला,
ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। जपू जी नसीहतनामा भी इनकी रचना है, नसीहतनामा, ठीक है। जपू जी आशा दीवार, रहीरा, सोहिला, नसीहतनामा, ठीक है। इनकी सभी रचनाओं का एक संकलन मिलता है जिसका नाम है नानक वाणी। क्या है? नानक वाणी। नानक वाणी ये है। नानक वाणी का जो संपादन है वो जयराम मिश्र ने किया है। किसने किया है? जयराम मिश्र ने किया है, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद है दादू दयाल। दादू दयाल की एक रचना है जिसके दो नाम है, मतलब दो नाम नहीं कहेंगे, पहले समझिए थोड़ा अलग अलग है, फिर उसके बाद थोड़ा समझते हैं कैसे दो हो गए, ठीक है, कैसे एक हो गए। तो दादू दयाल की जो रचना है उसमें हम पाते हैं कि हरडे बानी है, हरडे बानी है, और एक है अंगवधु। क्या है? अंगवधु। तो दादू दयाल की दो रचना है, हरडे बानी और अंगवधु। हरडे बानी बारे में जान लीजिए। हरडे बानी जो रचना है इनके शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास, ठीक है। कौन कौन? संत दास और जगन्नाथ दास, इन दोनों ने मिलकर के इनकी रचनाओं का क्या किया? संकलन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हरडे बानी का ही एक पुनः संपादन किसने कर दिया? इनके जो एक बहुत ही फेमस इनके शिष्य हैं उनका नाम है रज्जब। क्या नाम है? रज्जब। इनका पूरा नाम रज्जब अली खान है, लेकिन ये रज्जब इनका मोटा मोटा इनका नाम होता है रज्जब। तो रज्जब ने क्या किया कि हरडे बानी का एक नया संस्करण लाया जिसका नाम क्या रख दिया? अंगवधु, ठीक है। अगर कोई पूछे अंगवधु किसकी है, दादू दयाल की है, किसने इसका संपादन किया था, तो रज्जब ने किया था। उसके बाद रहता है सुंदरदास। इनकी रचना है समुद्र विलास एवं ज्ञान समुद्र, सॉरी इनकी रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास, ठीक है। अब इस प्रकार से आप पाते हो कि आपका जो भी रचनाकार हैं और लोग हैं ये मोटा मोटा पूरा हो जाता है। कबीर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कबीर का जो जन्म संबंधित चीजें मिलती हैं 1398 सन, आपको मालूम ही होगा। इनके जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1398 सन में हुए थे ये पैदा। इनके जो पति का इनका जो पिता है वो माता है नीमा और नीरू नाम की दो जुलाही ने इनका पालन पोषण किया था। ये कहाँ पैदा हुए, कहा इसके बारे में बहुत ही ज्यादा मतलब अफवाहें हैं, कोई रियलिटी मौजूद है नहीं, जिस वजह से इनका हम ज्यादा प्रमाणित मानते नहीं। लेकिन फिर भी जो इनका पालन पोषण किया है वो नीमा और नीरू ने किया था। इनके पुत्र कमाल एवं कमाली है, सॉरी कमाल पुत्र है, पुत्री कमाली है, और इनकी जो पत्नी है उसका नाम लोई मिलता है, ठीक है। तो ये है इनकी फैमिली बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो एक रचना है कबीर चरित्र बोध। क्या है? कबीर, एक रचना क्या है? कबीर चरित्र बोध। इसमें क्या है? इनकी इसी जो मैंने बताया इसके बारे में इसकी जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। इनकी जो चीजें हैं उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनके बारे में लिखी गई हैं। एक है कबीर ग्रंथावली। क्या है? कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास, ठीक है। उसके बाद एक रचना क्या मिलता है? कबीर वचनावली। क्या है? तो श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली लिखा है। उसके बाद है कबीर वचनावली जो कि हरिऔध जी की रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कबीर को देख लिए हैं। उसके बाद है धर्मदास। धर्मदास इन्हीं के शिष्य हैं, कुछ खास है नहीं, अमर सुख निधान इनकी रचनाएं हैं, ये भी जान लीजिए। नानक के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सिख संप्रदाय है या सिख जो धर्म वाला एक क्षेत्र है उसका जो प्रथम है इन्हें ही इसका जन्मदाता माना जाता है। और भी अन्य कई हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें महला नाम के हर एक प्रकरण में है। दादू दयाल के बारे में आप जान ही चुके हो। दादू दयाल की जो जगह है मेन है वो है एक भराने की पहाड़ी है, वहां पर ये रहते थे, जहां पर इनकी जो पोथी है आज भी रखी गई है। और सुंदरदास के बारे में आप इतना जान लिए बहुत है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपके लिए जितनी भी चीजें हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। आप पाते हो कि भक्ति काल का जो भी मोटा मोटा है निर्गुण धारा का हमने आपको क्लियर कर दिया है। एक हमने बता दिया जो कि नामकरण के बारे में बता दिया है। उसके अंतर्गत जितने भी इसके जो बहुत ही ज्यादा जरूरी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लिए हैं। भक्ति काल के प्रमुख जो रचनाकार हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, उनकी रचनाओं को जान लिए हैं, ठीक है। और इसका जो कुछ और होगा वो आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। फिलहाल भक्ति काल का निर्गुण धारा हो चुका है, इसे साफ करते हैं। और अगली जो धारा है वो है प्रेम मार्गी धारा। अगली जो धारा है वो है प्रेम मार्गी धारा, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेम मार्गी शाखा में एंटर करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था, तो मैंने देखा कि यार छूटना जरूरी नहीं है, जरूर इसे बताना, तो मैंने कहा बता दिया जाए। तो ये कुछ जगहें हैं जिनके सामने वाले नाम दिए गए हैं, महापुरुष से हैं, कवि से कह सकते। दरअसल ध्यान दीजिए कि कवि नहीं थे, ये लोग भक्त थे जो कि कविता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भगवान की भक्ति भजन किया करते थे, ठीक है, जिन्हें हम आज पढ़ रहे हैं। तो एक जगह है संभराथल जो कि समाधि स्थल है, जो कि जम्भनाथ जी का है, ठीक है। ये पूछता क्या है कि इस तरफ से स्थल देगा और इस तरफ क्या देगा, संतों के नाम दे देगा और कहेगा कि एक दूसरे से जो जिसका रिलेशन बैठा है उन्हें मिलान कीजिए। अगला क्या है, अलग दरीबा। अलग दरीबा जगह है जहां पर ये सत्संग करते थे। कौन? दादू दयाल। अगला क्या है, बाबा लाल का सैल, बड़ौदा है, इसमें बाबा लाल है, ठीक है। कौन है? बाबा लाल। अगला है मगहर जो कि मृत्यु स्थल है, ये किससे संबंधित है? ये है कबीर से।
आप जानते ही होंगे। उसके बाद है एक है संगनेर। क्या है? संगनेर। ये क्या है? मृत्यु स्थल ये भी है, और ये किसे है? सुंदरता से रिलेटेड है, सुंदरता से संबंधित है। उसके बाद है भरानी। भराना एक पहाड़ी है, पहाड़ी नाम है जो कि राजस्थान में स्थित है। वो भी क्या है? मृत्यु स्थल है, और वो किसे संबंधित है? दाऊ दयाल से। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हमारा मोटा मोटा पूरा कंप्लीट होता हुआ। आगे देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। जो अगला टॉपिक है उसमें पाते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा है। चलिए बात करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में। प्रेमाश्रयी शाखा का मूल मोटा मोटा मतलब है कि प्रेम के आश्रय में रही हुई शाखा। ठीक है, जैसी शाखा जहां पर प्रेम के बारे में वर्णन किया गया हो। तो हम पाते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा में से कई रचनाएं हैं जो कि श्रृंगारिक हैं और प्रेम के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप जानते हो श्रृंगार का मतलब यही होता है। तो इसके मोटे मोटे रोहे पर हम जानते हैं कि इसका थोड़ा दार्शनिक आधार मानते हैं। जो दार्शनिक आधार है तसव्वुफ है। तसव्वुफ मतलब होता है तसव्वुफ, सब दार्शनिक आधार होता है जो कि इस्लाम से संबंधित है। किससे है? इस्लाम से संबंधित है। इस्लाम से है। इस्लाम के जो दर्शन है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा। इसके तसव्वुफ में माना क्या गया है कि इसमें दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे हमेशा। एक है इक्स ए सीना और एक है इक्स ए सकीना। ठीक है, क्या है? इक्स ए सकीना और इक्स ए सीना। इश्क ए सीना और एक दूसरा क्या है? इश्क ए सकीना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इक्स ए सीना और इक्स सकीना में इक्स ए सकीना का मतलब ये होता है कि खुदा का ऐसा ज्ञान जो पैगंबर मोहम्मद इनके द्वारा जो लोगों तक, यानी कि कुरान के माध्यम, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का जो शब्द है वही कुरान माना जाता है। मैं मुस्लिम नहीं, बहुत नहीं जानता, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा बता रहा हूँ। इन्हीं के जो वाक्य है वो क्या है? कुरान के अंतर्गत रखा गया है। जितनी आयतें हैं कुरान के अंतर्गत लिखी गई सभी चीजें क्या है? आयतों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू जो ज्ञान दिया गया है, लोगों को बताया गया है, वो क्या है? ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। सेकंड है, ये मानते हैं कि एक और ज्ञान होता है जिसे हम इक्स ए सीना कहते हैं। इक्स ए सीना के अंतर्गत क्या होता है कि खुदा जब बंदे को बनाया है या बंदे को पैदा किया है तो उसके पहले उसने उसके अंदर ये ज्ञान पहले से ही डाल दिया है। ठीक है, तो तसव्वुफ के अंतर्गत ये चीजें आते हैं। और जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो लोग हैं, जो कवि मान सकते हो संत हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि इक्स ए सीना को ज्यादा महत्व दिया है इसके बदले में। मतलब ये गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसका महत्व है इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। ठीक है, ये उनकी जो है, उन्होंने लोगों के अंतर्गत चार भाग माने। ठीक है, चार भाग माने। क्या है? एक है रूह, जिसका महत्व क्या होता है? आत्मा से है। और एक क्या है? कल्ब। ठीक है, कल्ब का मतलब होता है हृदय। रूह, कल्ब, नफस और अक्ल। नफस मतलब होता है इंद्रिय, और अक्ल मतलब होता है दिमाग या समझदारी। ठीक है, तो जो खुदा है वो कल्ब से मिलता है। ठीक है, इनका मतलब जो हमारा प्रेम है वो हृदय के थ्रू ज्यादा संभव है। ठीक है, ये चीजें हैं। आप याद रखिएगा कि इस्लाम में जो प्रेम संबंधित चीजें हैं ये बैन है, यानी कि रोक है इनमें। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तरीका निकाला। जो सूफी वाले लोग हैं, सूफी संत हैं, उन लोगों ने क्या किया? तरीका निकाला। उन्होंने जो है खुदा को बंदी माना है। बंदी मतलब क्या? प्रेमिका माना है खुदा को। आप हमेशा देखोगे कि जितनी अदर चीजें हैं, जो अदर धाराएं हैं इसमें भक्ति काल की, वहां पर हमेशा जो खुदा होता है, यानी भगवान जो होता है, ईश्वर होता है, उसे हम क्या करते हैं? प्रेमी के रूप में मानते हैं। ठीक है, प्रेमी पुरुष मानते हैं। और हम अपने आप को क्या मानते हैं? एक प्रेमिका मानते हैं। और लोग को अपने आप को प्रेमिका मानते हैं। उस प्रकार से प्रेम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। उसे क्या माना गया है? लड़की का रूप दिया गया है और अपने आप को पुरुष माना गया है, फिर प्रेम किया गया है। ठीक है, ये इनका एक तरीका है करने का। एक पूछता है इसके बारे में, क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो प्रेमाश्रयी शाखा का है मोटा मोटा चीजें आप जो है जान चुके हो। इसके बारे में जो सूफी शब्द है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। सूफी नाम जो है सफ से दिया है। सफ माने होता है पंक्ति होता है। ठीक है, कई नाम है जो कि मैं आपको सामने लिख देता हूं एक बार। तो हम जो सूफी शब्द देखते हैं उसके बारे में ये चार शब्द आते हैं। इन्हीं से कहा जाता है कि इन्हीं से धीरे धीरे करके उत्पत्ति इसकी हुई है। जिनमें सूफ है, और सूफ माने होता है ऊन। क्या है? सूफ मतलब ऊन होता है। सफा मतलब पवित्रता होता है। क्या है? पवित्रता होता है। सूफिया मतलब होता है ज्ञान। सुफा मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, सूफी का मतलब होता है कि सूफी लोग जो सूफ शब्द है ऊन। उसके बाद है सफ। सफ मतलब पंक्ति होता है। ठीक है, इतना ही। एक कुछ ऐसे नाम है जहां से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक, इस्लाम है, इस्लाम में चार अवस्थाएं मानी जाती है। ठीक है, धार्मिक जो भगवान के लिए जो अल्लाह का स्मरण है वो कुल चार अवस्थाओं में किया जाता है। चार अवस्थाओं में होता है। उनमें से पहला है क्या? शरीयत। शरीयत मतलब होता है उपासना जो करते हैं ना, उनका एक रूल होता है, तो वो होता है शरीयत के अंदर आ जाता है। ठीक है, शरीयत का जो मोटा मोटा अर्थ है वो आचरण के संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है, शरीयत मतलब आचरण। ठीक है, उसके बाद है तरीकत। तो तरीकत मतलब होता है उपासना के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? तरीकत मतलब उपासना। मारिफत। मारिफत का मतलब होता है सत्यबोध।
उसके बाद एक अवस्था आती है हकीकत। हकीकत क्या होता है, जब बंदा खुदा में फना हो जाता है, लीन हो जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होती है हकीकत, यानी जिसे हम सिद्धावस्था कहते हैं कि सिद्ध हो चुका है चीज, ठीक है। अब जो ये 4 अवस्थाएं हैं, इनके 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज कौन सी है, नासूत, मकलूत, जबरूत और लहूत, ये किसमें आते हैं, सभी इसी के एक एक स्टेज है। मतलब जब आप सारियत करते हो, जब आप भगवान के आचरण करते हो, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे होते हो, तब आप क्या होते हैं, नासूत स्टेज में होते हो या नासूत अवस्था में होते हो। फिर जो तरीकत है, जब आप उपासना कर रहे होते हैं भगवान की, तो उस समय आप मकलूत स्थिति में होते हो। उसके बाद जब आप मार्गफल होते हैं, जब आपको सत्य का बोध हो जाता है, आप सब चीज जान जाते हो, तो क्या होता है, आप जबरूत स्टेज में होते हो। और जब आप सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हो, यानी कि आपका भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, हर चीज जान लेते हो, तो उस दिन आप क्या होते हैं, लाहूत स्टेज में आप बने रहते हो, ठीक है। ये कुछ शब्द ठीक थे, इसका अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ भी लिया जाता है और ना भी पूछा गया हो तो अगर पढ़ रहे हो तो जानने में थोड़ा जानना चाहिए, क्या रहता है। अगली क्या है कि भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित संप्रदाय थे, जो कि सूफी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ये 3 हैं। एक है चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद एक है सुहावर्दी संप्रदाय और एक है कादरी संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, भारत में जो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और एक है सुहावर्दी संप्रदाय, एक है बहाउद्दीन जकारिया, आपने नाम सुना हो सकता है, बहाउद्दीन जकारिया ने सुहावर्दी संप्रदाय। फिर कादरी संप्रदाय किसने किया, तो शेख मोहम्मद गौस ने, ठीक है, तो शेख मोहम्मद गौस ने कादरी संप्रदाय के किया। तो ये 3 स्टेज हैं कि जहाँ पर ये क्या हुआ, एक संप्रदाय है जो कि है। आप देखोगे कि राम भक्त शाखा में कई संप्रदाय आएंगे, रामावत संप्रदाय और सुहावर्दी जिसमें हो गया, तो इसी प्रकार से कई संप्रदाय आएंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब देखोगे। तो प्रेमाश्रय शाखा में अब मोटा मैं जहाँ पर जानता हूँ कि अभी आपके लिए जो बेसिक जानकारी हो चुकी है, अब क्या करते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले संत के हम कह सकते हैं कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, तो साथ करना होगा। तो जो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट लोग हैं या जो कवि लोग हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, असई, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, ईश्वरदास, उद्वन, गणपत, जायसी, मंथन, जगमल, नंददास, नारायण दास, उस्मान, होकर, शेख नबी, नरपत व्यास, कासिम शाह और नूर मोहम्मद, ठीक है। ये कुछ लोग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी ने क्या किया है, प्रेम संबंधित रचनाएं लिखी हैं, जो कि कुछ रचनाओं के नाम हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे असई ने क्या लिखा है, हंसावली, क्या लिखा है, हंसावली कभी किसकी रचना है, तो असई की रचना। ये आया था 1370 का। तो आपसे क्रम भी पूछ लेगा, ठीक है, एक क्रम बहुत बार पूछा है, किसी पूछ लेगा। मुल्ला की रचना है चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, चंदायन। एक कब आया था, 1379 में, ठीक है। उसके बाद है दामोदर कवि की रचना कौन है, लखन सेन पद्मावती कथा, क्या है, लखन सेन पद्मावती, ठीक है। एक कब आई थी, 1459 में, ठीक है। फिर ईश्वरदास ने लिखा है, ईश्वरदास ने लिखा है सत्यवती कथा, 1501 में, ठीक है, क्या है, सत्यवती कथा 1501 में। फिर है कुतुबन की आए गए, जो कुतुबन आए, कुतुबन ने क्या लिखा, कुतुबन लिखा मृगावती का टाइम पीरियड भी 1501 ही है, ठीक है। गणपत जी आ गए, तो गणपत जी ने क्या लिखा है, मधुमानल काम कंदला, गणपत जी ने क्या लिखा है, मधुमानल काम कंदला, ये कब आई थी, तो 1527 में आई थी। फिर आगे जयसी जी, तो जयसी जी ने 1540 में लिखा क्या, पद्मावती, जयसी ने क्या लिखा, पद्मावत आया कब, 1540 में आई थी। फिर आगे मंझन लिखा मधुमालती, ठीक, मधुमालती कब आई, 1545 में आई थी। फिर इसके बाद है कौन, जटमल ने लिखा प्रेम विलास, ठीक है। जटमल ने क्या लिखा, 1556 में, ठीक है। जटमल की प्रेम विलास 1556 में। उसके बाद करते हैं नंददास की रचना है रूप मंजरी, ठीक, नंददास की रचना है रूप मंजरी,
रूप मंदिर कब आई थी? तो यदि आई थी 1568 में, ठीक है, 1568 में। उसके बाद है नारायण दास। नारायण दास ने लिखा है, नारायण दास ने लिखा है छिदई वार्ता। नारायण दास ने लिखा है छिदई वार्ता। छिदई वार्ता जो कि आई थी 1590 में, आई थी 1590 में। तो ठीक है, इस तरफ का आपने देख लिया। अगले रचनाकार कौन है? उस्मान। उस्मान ने क्या लिखा है? चित्रावली। ठीक है, क्या लिखा है? चित्रावली। चित्रावली, चित्रावली कब आई थी? 1613 में। कब आई थी? 1613 में। उसके बाद रहते हैं ऊपर कवि। ऊपर की रचना क्या है? ऊपर रचना है रस रतन। क्या है? ऊपर की रचना है क्या है? रस रतन। एक कब आई थी? 1618 में। अगले कौन? अगले हैं शेख नबी जी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ठीक, ज्ञानदीप कब आया था? 1619 में। अगले रचनाकार कौन है? नरपत व्यास। नरपत व्यास की रचना है, नरपत व्यास की रचना है नल दमयंती। ठीक है, नल दमयंती 1625 में। अगले रचनाकार है कासिम शाह। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, 1621 में, सॉरी 1721 में। कासिम शाह, ये कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर, हंस जवाहिर कब आई थी? 1721 में। अब उसके बाद आते हैं मोहम्मद, सॉरी नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद की दो रचनाएं सामने आ जाएगी। एक आएगी इंद्रावती। क्या आएगी? इंद्रावती, जो कि आई थी 1744 में। ठीक है, उसके बाद अगले रचना क्या है? अनुराग वासु। अनुराग वासु, अनुराग वासु कितने आई थी? 1764 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पाते हो कि जो आपके यहाँ इंपॉर्टेंट सिख लोग हैं, जो कि सूफी का धारा के अंतर्गत आने वाले सभी लोग हैं, उनमें से जितने भी लोगों ने बता दिया, आसिफ खंडौरी 1370, मुल्ला दाऊद चंदेल 1389, दामोदर कवि लक्ष्मी सिंह परमार ईश्वर दास रचना सत्रवती कथा 1501 में आया है। कुतुबन जो दुर्गावती लिखा है 1501 में आई है। गणपति है जो कि भगवान काम 1527 में आएगी। जयसी जी की पद्मावत 1540 में आएगी। मंझन की मधुमालती 1545 में आएगी। जटमल की प्रेम विलास 1556 में आया है। नंददास की रूप मंदिर 1568 में आई है। नारायण दास की छिदई वार्ता 1590 में आई है। और उसके बाद उस्मान जिन्होंने चित्रावली लिखा है आई है। ऊपर की रस रतन 1618 में आया है। शेख नबी का ज्ञानदीप 1619 में आया है। नरपत व्यास की नल दमयंती 1625 में आई है। कासिम शाह की हंस जवाहिर 1721 में आई है। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं, जिनमें से इंद्रावती 1744, अनुराग वासु 1764 में। इस प्रकार से आप पाते हो कि जो भी सूफी का धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि है, उनकी रचनाएं हैं वो आ चुके हैं। इससे अलग कोई भी रचना पूछी नहीं जाएगी, ये गारंटी है। अब एक चीज आप देख लेते हैं कि ये जो साहब है हमारे कुतुबन जी को आचार्य रामचंद्र सूरी ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, उसके बाद कहा गए हमारे नारायण दास, सॉरी ईश्वर दास। कौन है? ईश्वर दास। ईश्वर दास संस्कृति कथा लिखने वाले को प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी माना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें माना है और शुक्ल जी ने इन्हें माना है। लेकिन उसके बाद उसके एक बाद उसके नाम आता है राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी ने मुल्ला दाऊद, जिनके अंदर चंदायन है 1300 दुनिया से में लिखी गई है। इन्हें कहते हैं कि इन्हें हिंदी सूफी का धारा का प्रथम विद्वान है। उसके बाद नाम आता है गणपत चंद्र। गणपत चंद्र की बात भले सब किसी नहीं कि हम एक अलग नाम देंगे। इन्होंने कहा कि जो असैद है वो हंसावली रचनाकार जो है, इन्हें हम मान लेंगे हिंदी का और सही सूफी का धारा का। ठीक है, गणपत चंद्र असैद को मानते हैं, मुल्ला दास को राम कुमार वर्मा मानते हैं, ईश्वर दास को द्विवेदी मानते हैं, कुतुबन को सूफी मानते हैं। ये कभी नहीं पूछेगा कौन है, ये पूछेगा कि फलाने किसे मानते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर नहीं होगा। इस प्रकार से आप एक टॉपिक अंदर दो टॉपिक आपको कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम जयसी के बारे में। ठीक है, तो जयसी जी की रचना जो पद्मावत है, इसके बाद भी कई रचनाएं आपके सिलेबस में, इनकी रचना पद्मावती का नागमती योग खंड लगा हुआ है। ठीक है, लगभग जब हमारा दूर हो जाएंगे, जब टेस्ट की तरफ आ जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जो दो पार्ट है हमने बताया था, जो प्रथम है वो काल्पनिक है और जो द्वितीय है वो ऐतिहासिक। ठीक है, कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, इसे कहते हैं पूरा जारी ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पूरा जारी नहीं, आधा मान सकते हैं, अर्ध प्रमाणित मानते हैं, कुछ लोग पूरा प्रमाणित मानते हैं। ठीक है, पद्मावत अवधी भाषा लिखा गया है, ठेठ अवधी में, लेकिन जो उसकी लिपि है वो फारसी लिपि दी गई। भारतीय राजनीतिक सूफी का लोग होते हैं
वो भारत की जो हिंदू वर्ग है उसके अंदर जो चल रहे महापुरुषों की जो कहानियां होती हैं, जो लोक कथाएं होती है, दंत कथाएं होती हैं, उन्हें आधार बनाते हैं, ठीक है। और अपने इस्लाम के कुछ जरूरी चीजों को लेकर के उस पर क्या करते हैं, अपनी रचनाओं को लिखते हैं। आप जितने भी देखेंगे मैक्सिमम क्या है, हिंदुओं के यहाँ पर कथाओं के ऊपर उसे बेस बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो बदमाशी में भी आगे सॉरी बदमाश में भी क्या, ठीक है। इस प्रकार से बातें की मोटी मोटी कुछ और जरूरी चीजें हैं जिसे साफ करके आपको बताने वाले कुछ जरूरी चीजें हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि जो रचना है आपकी एक रचना है आखिरी कलाम, कुल रचनाएं जो है पद्मावत, अथरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कथावत, चित्ररेखा और मुसलनामा नाम की कुछ रचनाएं हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस रचना है उनकी पद्मावत। जिंदगी में एक बार पद्मावत अवश्य पढ़ना, उसमें नागमती अवश्य पढ़ना, ठीक है। तो ये आपने जरूरी है, बहुत मजा आता है। जो पद्मावत है उसकी सॉरी जो इनकी रचना है आखिरी कलाम, इसमें जो संसार है उसके 1.5 टाइम का वर्णन किया गया, ठीक है, अलग का वर्णन किया गया है। उसमें इन्होंने अपने जिंदगी को अपने भाई था अवतार पूर्ण 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी, ठीक है। तो 9वीं सदी में जन्म खाते अब 30 साल बाद व्यवसाय करने का स्टार्टिंग कर दिया। दूसरी चीज है कि पद्मावत जो है, पद्मावत की 57 खंड है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की क्षमता है। और उसके बाद में कई चीजें देखने को पाते हैं कि पद्मावत में शेरशाह जो राजा है उनकी वर्णन की गई है। शेरशाह जो सुल्तान चारों खंड तक इंतजाम, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं जो है जैसे जी के जो नाम है उससे भी मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद पद्मावत के बारे में एक है विजय देव नारायण साहिब, ठीक है, उन्होंने इसे त्रासदी कहा, एक त्रासदी कहा, ठीक है। उसके बाद पद्मावत की जो स्टार्टिंग है जो एक से स्टार्ट हो रही बात है, उसमें लिखा है कि 927 कथा आरंभ बैन कविता, ठीक है। तो एक है हिजरी संवत जो कि 927 से स्टार्ट करते हैं, और अगर 927 पर हम अपने सन में परिवर्तित करें तो सन 1520 मिलता है, और 20 साल बाद कंप्लीट हो गया, और मतलब 1540 में लिखा आपके सन। मतलब ये जो पद्मावत है जैसे कि एक प्रेम का वर्णन है। इसमें अगर कोई कभी आप देख पढ़ोगे तो उसमें मछली कोई नाम लिया जा रहा है ना, इतनी मछली का नाम मिला देंगे तो सुनेंगे, कभी कोई फूल का नाम देंगे तो इतना फूल बता देंगे कि मतलब पता ही लगेगा। और उसमें कभी नायिकाओं का वर्णन फूल के बराबर करते रहेंगे, कभी किसकी वर्णन करेंगे, कभी किसकी वर्णन करेंगे, इतना भी आपकी वर्णन किया है कि उनकी पढ़ने की जो शैली अगर हम आपको पढ़ेंगे तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है एक जरूरी चीज़ है जो अनुराग बांसुरी नाम की रचना है, भारत में थोड़ी दवाई लिखी है, लेकिन इसमें बरबई का फूल, ठीक है, आगमात्रिक शब्द होता है बरबई, आगमात्रिक इसमें 4 इसमें क्या होता है, 4 होते हैं, प्रथम और तीसरे 12 मात्रा पाते हैं, और दूसरे चौथे 7 मात्राएं कुल मिलाकर आपके सामने ये जरूरी टॉपिक जो है एकदम अभी नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं कि कुछ ज़्यादा फेमस बुक है और इनकी जो रचनाएं हैं कुछ लोगों का रहेंगे उसके नायक और नायिकाओं का नाम, ठीक है, तो आपके सामने करके तो एक मात्र आखिरी टॉपिक जो कि बच रही है आपकी, वो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके जो रचना है और उसके नायक और नायिका का नाम है, ठीक है। उसमें देखते हैं जो चंदायन रचना है, चंदायन का जो नायक है वो लोर है और जो नायिका है वो चंदा है, ठीक है। ये अवश्य पूछता है, हर बार एक आध क्वेश्चन जरूर दे देता है कहीं ना कहीं से। सत्यवती कथा का ऋतुपर्ण और सत्यवती है, ठीक है, ऋतुपर्ण नायक है, सत्यवती नायिका है। उसके बाद है मृगावती, मृगावती में राजकुमार नाम का नायक है और मृगावती नाम की नायिका है। उसमें पद्मावत देखेंगे तो पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती कथा, लेकिन रत्नसेन की जो पत्नी है वो नागमती है। इसी पद्मावती को पाने के लिए जब तोता होता है, तोता ना पद्मावती के बारे में किसी को बताता है तो एक लाइन है, सुनते ही राजा गा मुरझाई जानो लहर सूरज के आई, ठीक। तो रत्नसेन पद्मावती खोज में श्रीलंका जाता है और लंबे समय तक वही रहता है। इस बीच में नागमती का सदगत हो जाता है, वियोग में रहती है, और उस वियोग का एक ऐसा वर्णन, चमत्कृत वर्णन किया है, यही आप पढ़ेंगे, बहुत देती है। मधुमालती में 2 कथाएं एक साथ चलती हैं, इन्हें समानांतर कथा कहते हैं। एक में है मनोहर और मनमालती कथा और एक में है ताराचंद और प्रेमक कथा। दूसरी बात, जब हम रस रतन देखते हैं तो रस रतन में सोमा और रंभा की कथा देखने को पाते हैं। फिर देखते हैं चित्रावली, चित्रावली में सुजान और चित्रावली की देखने को पाते हैं कथा। ज्ञानदीप में हम ज्ञानदीप और रानी देवजानी कथा देखने को पाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से जो है पूरा आपके सामने जो निर्गुण धारा है, निर्गुण संत का धारा है, उसके अंतर्गत आने वाले ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा दोनों को हम लगभग पूर्णतः खत्म कर दिए, ठीक है। अब अगला जो आने वाली वीडियो है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे भक्ति का विधारा में सगुण की, और सगुण में आता है हमारा क्या, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जहां पर हम सूरदास और तुलसीदास जैसे एक ऐसे भक्तों के बारे में पढ़ेंगे जिनके समान ना कोई हुआ है, हमें लगता है नहीं कोई होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।